नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कैरियर ओरिएंटेड रहेगा। आज जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वीक में एक बार हम लोग कैरियर की रीडिंग ज़रूर डालेंगे, तो आज उसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग है। नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड रीडिंग नहीं होगी। वो आपको अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग डेज़ में मैं नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड स्पेशल कैरियर रीडिंग ले आऊँगी, आप उसमें देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आप इस टाइम पे अपने कैरियर में किस पोजीशन पे है, किस एरिया पे है, आगे आपके लिए क्या पाथ अहेड है, ठीक है, आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं एंड आपको सक्सेस कब तक मिल पाएगी, सक्सेस क्या होगी, ठीक है, इस तरीके से। जैसे सबका कैरियर पाथ अलग अलग होता है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। मैं इसे जितना हो सके उतना जर्नल स्टेटमेंट्स के अंदर रखने की कोशिश करूँगी, स्पेसिफिक नहीं जानने की कोशिश करूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है, क्या नहीं आता है। यहाँ पे मैं आपके सामने चॉइसेस रखती हूँ एंड आप उन चॉइसेस में से कोई सी भी एक चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। पाई नंबर 1 जो है वो है द हाउस। नंबर 4, लेट्स सी। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए है क्लॉक टावर। फाइल नंबर 3 है हमारे पास द जर्नल एंड पाइल नंबर 4 है हमारे पास द लिलीज, ठीक है। तो ये 4 पाइल्स हैं आपके सामने। चारों में से आप कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक पिक्चर की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, अपनी एक मीनिंग है। सो अपने इंट्यूशन की हेल्प से सिलेक्ट करें, ठीक है। बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं होगा। अगर आप उसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेंशन है। कांटेक्ट करने के जरिए ईमेल, व्हाट्सएप है, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 1। अगर आपने अभी तक सिलेक्ट नहीं करा है, इधर पॉज बटन क्लिक कर सकते हैं, आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अपने पाइल की रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द हाउस सिलेक्ट करा है, नंबर 4। आइए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आप अपने लाइफ में, कैरियर पे इस टाइम पे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। प्रेजेंट की एनर्जीज़ को चेक इन करते हैं ताकि आप देख सकें। अगर आपके साथ ये पाइल रेजोनेट नहीं करती है फॉर सम रीजंस, तो आप कोई दूसरी पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी, जिन्होंने हाउस सिलेक्ट करा है, नंबर 4, पाइल नंबर 1, के कैरियर में इस टाइम पर क्या चीज़ें चल रही हैं। We have experiencing number 3. We have new vision. Okay, okay. एक चेंज है, एक मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्टेबल नहीं हो, सेटल नहीं हो, नहीं, स्टेबिलिटी है। एक तरीके से मुझे अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन लग रहे हो सकता है। 10-12 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस आपका चल रहा है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू 3 to 5 ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस आपने होल्ड करा है अपने कैरियर फील्ड के अंदर। आप एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हो, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो, या तो आप अपने पूरे कैरियर फील्ड का बदलाव करना चाह रहे हैं, या आप अपनी कैरियर फील्ड में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दृष्टिकोण बदलता हुआ इधर नज़र आ रहा है। तो किसी ना किसी ज़रिए से आप अपना थॉट, आप अपनी थिंकिंग, आप अपना नज़रिया बदलने वाले हैं। पुराने जितने भी वेज़ हैं उससे आप काम नहीं करना चाह रहे। आप कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ एंटरटेनिंग करना चाह रहे हो प्रेजेंट जॉब में, प्रेजेंट कैरियर ऑप्शंस में, या फिर अपने कैरियर के ही फील्ड के अंदर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, या एक नई थिंकिंग के साथ कुछ पुराना काम ही स्टार्ट करना चाह रहे हो। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। बिकॉज मुझे ये एकदम न्यूली पर्सन नहीं लग रहा, ये एक ट्रेन्ड पर्सन है, ठीक है। या फिर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको, जो या तो ट्रेंड है, जिसको प्रॉपरली हम ट्रेंड कह सकते हैं, या फिर जिसको हम एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। वी हैव पोस्टपोनेंट, ओके, एंड बैक ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रैवलिंग। ओके, चेंज आप चेंज करना चाहते हो, या तो आप अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, अपने कैरियर फील्ड को चेंज करने का सोच रहे हो। आपके पास जो थॉट है ना, वो है कि यहाँ से बाहर निकलना है, इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलना है, ठीक है। तो या तो आप पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हो, बिकॉज आप बहुत लंबे टाइम से उन चीज़ों में फंसे हुए थे।
काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है कि किसी चीज़ का डिले हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, लाइक आपको प्रोग्रेस का डिले हो रहा है, ठीक है। सपोज़ इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, आपको इंक्रीमेंट में डिले हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। आपको प्रमोशन में डिले हो रहा है, डिले कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो आपकी अपनी वजह से नहीं है, आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक हैप्पी इन्वायरमेंट मैं नहीं बोलूँगी, मतलब एक तरीके का स्टेबल एनवायरनमेंट है, लेकिन आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप चेंज करना चाहते हो भी, ठीक है। विद दिस ट्रैवलिंग कार्ड हो सकता है कि आप अपनी जगह बदलो, आप अपना एरिया ऑफ वर्क बदलो, आप अपना ऑफिस बदलो, आप अपना कंपनी बदलो, आप अपनी प्रोजेक्ट्स बदलो, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन आप चेंज करोगे। और ये थॉट आपके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है, या एटलीस्ट कुछ वीक से तो चल ही रहा है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज़ बहुत आपकी आपकी कार्य क्षमता को रोका जा रहा है, ठीक है। आपको रोक-टोक दी जा रही है, कार्य क्षमता को रोका जा रहा है, प्रोग्रेस नहीं दी जा रही, बार-बार रुक रही है आपकी प्रोग्रेस। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप पुराने ख़्यालों को छोड़कर, पुराने तौर तरीकों को छोड़कर अपना कुछ करना चाह रहे हैं। अगर ये बिज़नेस भी है तो भी आप कुछ इनोवेटिव, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो, या अपने करंट बिज़नेस में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो, उस तरीके की एनर्जी आ रही है एट प्रेज़ेंट जो आप चाह रहे हो। लेट्स सी कि आपके करियर में आगे क्या है, पाता है, फिर हम देखेंगे कि सक्सेस क्या है और कब तक आपको सक्सेस मिल पाएगी। जिन्होंने हाउस सिलेक्ट करा है उनके कैरियर में आगे क्या है। ओके, पहला ही स्टार का कार्ड है विश फुलफिलिंग एनर्जी, सो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस आपको विश फुलफिलमेंट पे लेके जाएगा। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड एट द बैक हमारे पास है थ्री ऑफ वैंड्स। आपको एक्सपेंशन के लिए आगे बढ़ना होगा, बहुत सारी हायर अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी हो सकता है जाना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ आसान नहीं होगी, मैं ये आपको बोलूँगी, बिकॉज एनर्जी सपोर्टिव है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। विद द स्टार कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे बहुत क्लियर विश नज़र आ रही है वो है बढ़ोतरी। आपको बढ़ना है आगे, आपको प्रोग्रेस करना है, आपको कुछ नया ट्राई करना है, यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। आपको कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, एक पैशन, एक एम्बिशन वाली एनर्जी है, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पर वो एक्सपेंशन की एनर्जी तो मिलेगी, वो विजन भी मिलेगा। ओह माय गॉड, वी हैव टेम्परेंस एज वेल। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एंजल ब्लेसिंग्स, डिवाइन के थ्रू ब्लेसिंग, ठीक है, यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जो आप कर पाओगे, मिक्स एंड मैच करके कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। एंड मे बी आप कुकिंग से रिलेटेड कुछ नया ट्राई कर सकते हो, बेकिंग से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड, ठीक है। इवन आई एम गेटिंग लाइक, ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑयल्स या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मे बी मसाज, आई डोंट नो, बट कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लाइक आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो मे बी आप इन फील्ड्स के अंदर जाओ या इस फील्ड्स को ट्राई करो, ओके, ये भी चीज़ हो सकती है। मे बी आप हीलर बने, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके। सो वट एवर इट इज़, बट डेफिनेटली आप मेन स्ट्रीम से हटकर कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे या कुछ अप्रोच करना चाहोगे। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके कैरियर में ही आपको जो भी बढ़ोतरी करनी है, जो भी आपको बढ़ना है आगे, जिस चीज़ को ऐड ऑन करना है, आपको उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिले। बिकॉज ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे कुछ लोगों को मिल सकती है, लेकिन मेन थिंग इज़ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपको एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि बाहर की सर्कमस्टांसेस सपोर्ट कर जाए, हायर अथॉरिटी सपोर्ट कर जाए, ठीक है, मुझे कुछ कहना भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए, तो ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर आपको अपने इमोशंस को बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा, अपने इमोशनल सेल्फ को या अपने इमोशंस को पीक पे ना लाते हुए बहुत ही क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी जाके आपके कैरियर में आपको ये सक्सेस या प्रोग्रेस या आप ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक सॉफ्ट हैंड में रहकर या एक पीपल प्लीजर बनकर आप उस काम को कर सकें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यही इसी वजह से शायद अभी भी आपकी प्रोग्रेस रुकी पड़ी है।
आगे के पाथ में भी आपको सक्सेस मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जिसको आप एकदम कैच कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आपकी डेस्टिनी शिफ्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। लक फैक्टर बहुत मेजरली रोल प्ले करेगा, ठीक है, या आपका लक बहुत साथ देगा, ठीक है, कि आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक आप आगे बढ़ते जा रहे हो, फाइनेंशियली आप डेवलप होते जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे स्टार एंड टेम्परेंस है। सो एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट मीन्स कि बाउंस बैक टाइम है, ठीक है। ये टाइम बहुत प्रीशियस रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। आप स्टैंड लेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, स्टैंड नहीं लेंगे तो जहाँ है वहीं पर ही अटके रह जाएंगे, या उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जितना आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी यू विल गेट फेम, रिकग्निशन, ठीक है। फेम हो सकता है आपको मिले, रिकग्निशन मिले, आपको आपको वर्ल्ड वाइड घूमने का मौका मिले, ठीक है। कुछ ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप वर्ल्ड वाइड घूमें, लोग आपको जाने, ठीक है। इस तरीके से एक एक फ़ैन फॉलोइंग वाली एनर्जी आपकी क्रिएट हो जाए, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, या बिकॉज अल्टीमेटली बहुत कुछ यहाँ पे ब्लेसिंग के तौर पर है आपके पास, ओके। हाईली एक्वेरियस एनर्जी, सो थिंक ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखिए इसके अंदर। अगर आपको प्रोग्रेस करना है अपने कैरियर में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखिए। अगर आप मेन स्ट्रीम में ही वही पुरानी चीज़ें रिपीट करते 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 आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट योर पाथ, ठीक है। यही चीज़ है। आपने चूज़ किया है हाउस, जो एक ट्रेडिशनल हाउस शो कर रहा है, लेकिन आपका जो पाथवे है, आपका जो लाइफ पाथ है, वो आपको यही चीज़ कह रहा है कि ट्राई समथिंग न्यू, इनोवेटिव रहो, स्टेबल मत रहो, ठीक है। अपने आप को एक स्टेबिलिटी में मत डालो, रेदर देन कुछ नया ट्राई करो, कुछ नई चीज़ों के अंदर जाओ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करो, या इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। एक्वेरियन एनर्जी, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लीग जाना, इस तरीके की एनर्जी, ओके। सो सक्सेस आपको कब तक मिल पाएगी, लेट्स सी। कि सक्सेस तो मुझे यहाँ पे बहुत हैवी लग रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। फाइनेंशियली, लक वाइज, एवरीथिंग इज हेयर, ठीक है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून पूरी किस्मत आपके हाथ में है, बट लेट्स सी कि अब तब हो पाएगी। आई एम ऑल्सो गेटिंग जनवरी फेब्रवरी वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। Okay, we have 4 of cups and we have the emperor, या डेफिनेटली वही अप्रैल के आसपास की एनर्जी बहुत सूटेड है। अगर आप जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मई के अकॉर्डिंग, मई के आसपास बना रही हूँ, मई में, हाँ। तो अगर आप उस टाइम पे देख रहे हैं, देन आप समझ लीजिए अप्रैल के आसपास, ठीक है। अप्रैल मई के आसपास, इवन जनवरी फेब की एनर्जी भी अच्छी है। दिसंबर से टाइम पीरियड अच्छा है, ठीक है, बट मेन जो एनर्जी आपकी सूटेबल रहेगी वो अप्रैल के आसपास रहेगी। एंड हाँ, फेब के आसपास एंड अप्रैल के आसपास, ठीक है। ये कुछ मंथ्स यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। एंड अगर आप ये मई के अलावा, ठीक है, ये आप 2023 के अप्रैल के अलावा देख रहे हो, तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप 6 मंथ्स के बाद की एनर्जी काउंट करें, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मंथ्स के बाद की एनर्जी आप काउंट करें, जो आपको सपोर्ट दे सकती है। और अगर आपको बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ लग रही है तो 10 मंथ्स के अराउंड, ठीक है। तो 4 to 6 मंथ्स, या कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स के अराउंड, ठीक है, ये चीज़ आप मान सकते हो। इवन अक्टूबर नवंबर का टाइम पीरियड भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। नमस्कार, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 19 सेलेक्ट करा है, द क्लॉक टावर, जो है पाइल नंबर 2। आइए देखते हैं प्रेजेंटली आपके कैरियर में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप अपने कैरियर में क्या चीज़ें देख रहे हैं, अभी के टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, वी हैव कंप्लीशन, आपका पहला ही कार्ड कंप्लीशन पे आया है, ओके। वी हैव मास्टर, ओ माय गॉड, ये मेजर एनर्जीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रही है आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी। आपके कैरियर में 360 डिग्री का शिफ्ट हो सकता है, आपके कैरियर में कोई चीज़ न्यू स्टार्ट हो सकती है, एक तरीके का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एंड देन एक न्यू सिचुएशंस या न्यू एनर्जीज स्टार्ट हो रही है। शिफ्ट की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है इस पूरी पाइल के अंदर, ठीक है। कैरियर शिफ्ट हो सकता है, कैरियर चेंज हो सकता है, ठीक है। आप अपने बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। वी हैव एग्जिस्टेंस, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, लेकिन आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो।
फाइल नंबर 1 की भी थोड़ी एनर्जी ऐसी थी, बट ये बहुत कंप्लीटली डिफरेंट है इससे, बिकॉज़ आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इधर आपका पुराना एक्सपीरियंस भी काम नहीं करेगा। आपके पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको डिसीजन मेकिंग में काम करेगा, लेकिन आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल ज़ीरो से कुछ स्टार्ट हो रहा है ये। एंड वी हैव रिसेप्टिविटी अगेन ही। अगर इसकी एनर्जीज आपके साथ फॉलो अप नहीं होती है, देन प्लीज़ आप कोई और फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करे, तो अगर मैच नहीं करे तो कोई और फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा मेच्योर सेंसेबल एनर्जी में नज़र आ रहे हो। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी के अंदर, एंड आप रेडी हो आगे के रास्ते के लिए। आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, कंप्लीटली स्क्रैच से कुछ न्यू स्टार्ट करने के सोच रखा है आपने। अपनी खुद पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्टेबिलिटी नहीं है अभी फ़िलहाल, जितना भी था वो अभी रिसेंटली खोया है किसी वजह से। क्योंकि यहाँ पे मुझे साइकिल लग रही है, तो साइक्लिक पैटर्न्स में हो सकता है कि आपकी लाइफ चल रही हो, ठीक है। लाइक एक समय तक आप कोशिश करते हो, देन आप प्रोग्रेस पर आते हो, प्रोग्रेस हिट करते हो, एंड देन सडनली डाउनफॉल आता है। जितना उधर मतलब सेव करा था आपने, जितना फाइनेंस सेव करे थे, वो सब यहाँ पे खर्च हो गए। इस तरीके की एनर्जी क्रिएट होती है। फिर दोबारा फिर स्टार्ट करो ज़ीरो से। बट आप बहुत ओपन है अब इस नए रिश्ते को लेकर, नई एनर्जी को लेकर। प्रेजेंट जॉब में, प्रेजेंट सिनेरियोज में भी हो सकता है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, किसी नए फील्ड के अंदर जाओ, जहाँ पर आपका पुराना, ठीक है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, पुराना कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको मदद करेगा, लेकिन आपका रीसेंट एक्सपीरियंस आपको हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरीके की थोड़ी एनर्जी है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा है। बट विद दिस मास्टर कार्ड यू आर वेरी कूल, काम एंड ओके विद इट, ठीक है। आप बहुत ओके हो, बहुत शांत हो, बहुत ईजी हो उस चीज़ को लेकर। आप पैनिक नहीं कर रहे हो, एंड आप बस नया कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, आप बस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हो। आप ओपन हो रिसीव करने के लिए, आप ओपन हो मेहनत करने के लिए, आप ओपन हो आगे बढ़ने के लिए, जो बहुत क्लियर एनर्जीज है। ये हैवी पाइल है। लेट्स सी आपके लिए और क्या आता है। आपके कैरियर में आगे आपको क्या पाथ मिलेगा। पाता है वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव स्टार एंड एंजल। ओके, स्टार की एनर्जी पाई नंबर 1 में भी आई थी। आई डोंट नो व्हाई मैं इसको उसके साथ रिलेट करती जा रही हूँ। वी हैव डेथ ऑल्सो। एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, जो मैंने आपको कहा था, आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और ये केवल आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं चल रहा है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है। एक लंबी जर्नी के बाद अब एक नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे स्फेयर्स पर एक साथ नई शुरुआत होगी। हो सकता है कि आपके लव लाइफ में भी कोई नया पर्सन एंटर करे, कोई नई शुरुआत हो, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रोफेशनली भी कुछ ना कुछ नए पाथवे में जाओ, नई एनर्जीज में जाओ, नए सिनेरियोज में जाओ। ओके गाइस, सो बेसिकली आपका पाथ अहेड क्या है। आपके पाथ अहेड में काफ़ी हद तक फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, स्टार एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, एंड ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, विश कमिंग ट्रू की एनर्जी है, ठीक है। किसी तरीके की रिकॉग्निशन, नेम, फेम की भी एनर्जी आपके लिए बन सकती है, लेकिन आपके लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो से एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। आप जिस फील्ड में हैं या जिस भी फील्ड को ऐड ऑन कर रहे हैं, एकदम न्यू स्टार्ट है। एंड यहाँ पर आपको अपने कैलिबर को बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा शो करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने अंदर रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे। फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फाइनेंसेस से रिलेटेड,
ठीक है। पेशेंस बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तब जाकर यहाँ पर आपको सक्सेस मिल पाएगी, ग्रोथ मिल पाएगी। लेकिन उसमें भी टाइम है, उसमें भी काफ़ी लंबा टाइम है एंड काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो आप काफ़ी कुछ लूज़ कर आगे बढ़े हैं, काफ़ी कुछ खोया है आपने अभी रिसेंटली अपनी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए एंड देन आपने एक नई शुरुआत करी, अब नया स्टार्ट लेकर अब आगे बढ़े हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि लास्ट 1.5 ईयर्स से ये सारी शुरुआत हुई हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि करेंटली ही शुरुआत करी है, 1.5 ईयर्स के बीच के अंदर ये स्टार्ट हुआ हो। बट जो भी है यहाँ पर आपको मेहनत काफ़ी करने की ज़रूरत है, स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, रेगुलरली खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप इसको सक्सेस को अचीव कर पाओगे। सक्सेस है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उसमें अभी लगेगा आपको वक्त, स्लो मूवमेंट्स हैं। आपको प्रोग्रेस मिल सकती है, आपको एक स्टार्ट मिल सकता है, लेकिन सक्सेस में भी टाइम लगेगा। इवन कैरियर के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे थे अपने कैरियर में, फाइनली लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर या 2 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, तभी से आपके कैरियर में ग्रोथ मिली है आपको, तभी से आपके कैरियर में स्टेबिलिटी मिली है आपको। उससे पहले हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कैरियर में। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे उस टाइम तक ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत है, या तो अपने कैरियर फील्ड्स बहुत चेंज करे उस टाइम पीरियड में, आपको कोई कैरियर या फिर जॉब या फिर प्लेसमेंट सूट नहीं करता था, या फिर आप बेसिकली बहुत हार्डशिप से निकले हो, फाइनेंशियल हार्डशिप से निकले हो, फाइनेंसेस बहुत ख़त्म हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, फिर दोबारा स्टार्ट हुए हैं। स्कॉर्पियन एनर्जी जो मुझे यहाँ पे लग रही है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, आप एक्वेरियस हो सकते हो, आप टॉरस हो सकते हो, ये कुछ ज़ोडिएक साइन आपके हो सकते हैं। लेट्स सी कि आपको सक्सेस कब मिलेगी। वाओ, वी हैव टेम्परेंस, टेम्परेंस एंड स्टार, ये कॉम्बिनेशन हमारा फर्स्ट पाइल में भी निकला था। ओके, मे बी आप फर्स्ट पाइल पे भी ड्रॉ हुए थे, ठीक है, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको जो फाइनेंशियल ग्रोथ दिख जाएगी वो विद इन एन ईयर ही दिख जाएगी, ठीक है। विद इन 6 मंथ से लेकर विद इन अ ईयर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख जाएगी फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो अभी 3 to 4 ईयर्स आप मान के चलिए, 3 से 4 साल के अंदर या 3 से 4 साल के नियर अबाउट ही आपको यहाँ पर अपना सक्सेस या ग्रोथ या पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन उतने टाइम पीरियड में मिलेगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपका 6 मंथ्स का भी एनर्जी आ रही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच का अंतराल लग रहा है। तो आप जब से ये वीडियो देख रहे हैं तब से आप ये टाइम फ्रेम चेक कर सकते हो। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा धीरज बनाए रखें, ठीक है। अभी भी आप एक बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं हैं जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज़ आप डेफ़िनेटली कुछ नया स्टार्ट का है, कुछ नई शुरुआत का है, बहुत एफ़र्ट कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। बट हाँ, ये ग्रोथ कर जाएगी, ये पिक कर जाएगी। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बाहर बच्चे खेल रहे हैं इस वज़ह से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट पाइल में, नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी जर्नल सेलेक्ट करा है नंबर 26। ओके, मास मीडिया जर्नल से रिलेटेड आप हो सकते हो, जर्नलिज्म से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, राइटिंग डाउन थिंग्स। नंबर 26, फाइनेंस आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइल नंबर 3, लेट्स सी कि आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं अपने कैरियर फील्ड में, क्या चल रहा है आपके कैरियर में। अगर इस पाइल में से जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ मैच ना करें तो आप कोई और पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। फील फ्री टू सिलेक्ट एनी अदर पाइल। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर आप नेचर से या नेचुरल इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हुए लग रहे हो, फ्लावर से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, या मे बी आपको गार्डन में रहना, फ्लावर्स वगैरह काफ़ी पसंद है, ये चीज़ हो सकती है। ओके, लेट्स सी। ओह, वी हैव हैप्पी फैमिली नंबर 4, द थिंकिंग वुमन, appreciation, अच्छा, एंड देन वी हैव पेशेंस नंबर 16। कैरियर में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में?
प्रेज़ेंटली मुझे आप बस आगे बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हो, ठीक है? आप अपनी फैमिली बिज़नेस में हो सकते हो, फैमिली से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है? आप काउंसलर हो सकते हो, आई मीन आप काउंसलर हो सकते हो, फैमिली कंसल्टेंट आई एम गेटिंग, आई डोंट नो ये वर्ड होता भी या नहीं होता, बट फैमिली से रिलेटेड कुछ कार्य आपका हो सकता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इस तरीके की भी एनर्जीज़ हो सकती है आपकी। प्रेज़ेंटली आप क्या कर रहे हो अपने करियर के अंदर? प्रेज़ेंटली क्या चीज़ें चल रही हैं आपके करियर में? आप अपनी लाइफ में कुछ आगे की तरफ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? कोई फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर एम्स आप प्लान कर रहे हो, फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेज़ आप ले रहे हो। बहुत ज़्यादा जो आपका दिमाग है ना, वो आपका प्रेज़ेंट सिनेरियोज़ में है ही नहीं, वो आपका है फ्यूचर के सिनेरियोज़ में। आप या तो फैमिली एक्सपेंशन की एनर्जी में हो, ठीक है? रिसेंटली आपकी मैरिज हुई है या आप कमिटेड हैं या मैरिज है, ठीक है? इस तरीके से। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे फैमिली डोमिनेटिंग एनर्जीज़ लग रही हैं। या हो सकता है कि आप फैमिली बिज़नेस में ही हो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। बट इस टाइम पर तो आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने करियर से रिलेटेड एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी थिंकिंग है, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे वाली चीज़ें चल रही हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है? जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपकी बेसिक टेंडेंसी है, जो आपका बेसिक फंक्शंस हैं, आप उसको नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आप उस चीज़ों से सैटिस्फाइड भी नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में और आगे की तरफ देखना चाहते हैं, एक्सपेंशन की तरफ देखना चाहते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि जितना आपको मिला उसको लेकर आप कंसर्न्ड नहीं हैं, आप कंसर्न्ड हैं। आप मुझे यहाँ पे एक न्यू एनर्जीज़ नहीं लग रही। आप कहीं न कहीं या तो ऑलरेडी वर्किंग हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी काम करते हैं कुछ, या फिर आप ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योर हैं। या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको कोई पास्ट जॉब एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही हैं। तो आप एकदम न्यू फ्रेश एनर्जी के इंसान नहीं हो, मतलब फ्रेशर नहीं हो, ठीक है? किसी भी फील्ड में आप थोड़े ही सही लेकिन एक्सपीरियंस्ड हो। कुछ महीने ही हो सकता है कि आपको हुए हो, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ लग रही है। या ऑलरेडी वर्किंग हो, ऑलरेडी आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो और आप उसी के रिस्पेक्ट पर आगे सोच रहे हो, उसी के रिस्पेक्ट पर आगे प्लानिंग का सोच रहे हो, फ्यूचर एम, फ्यूचर गोल्स प्लान कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आर्कियोलॉजिस्ट, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग आर्कियोलॉजिस्ट, या मे बी हो सकता है आपको एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट पिक्चर्स, एंशिएंट एरा के बारे में जानने का बहुत दिलचस्पी हो, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है? यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। पाइल नंबर 3 जो बहुत क्लियर एनर्जीज़ आपके लिए आ रही है वो है कि आप किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, किसी सही फैसले के लिए, किसी सही अ, एम पे पहुँचने के लिए, किसी सही डिसीज़न के लिए। जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ या कुछ कार्य करने का सोच रहे हैं एंड आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि एक बार वो ऐसे-ऐसे सेट हो जाए चीज़ें एंड देन आई विल डू इट, ठीक है? तो ये है वो थिंकिंग, ये है वो चीज़। आई मीन स्ट्रेंज, बट हाँ, यही आ रहा है आपकी लाइफ़ में कि आप ऑलरेडी सोच रहे हो किसी तरीके के एक्सपेंशन का और आप पूरी अपने माइंड में आपने पूरा वो फ्रेमवर्क बना लिया है, ब्लूप्रिंट बना लिया है कि इस पॉइंट पर ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा एंड देन आई विल डू इट, ठीक है? तब मैं ये पॉइंट लाऊँगा, तब मैं ये एक्सपेंशन करूँगा, तब मैं ऐसे आगे बढ़ूँगा। इस तरीके की चीज़ें हैं। ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज़ भी यहाँ पे हो सकती है कि आप अपनी करंट जॉब से बाहर निकलना चाह रहे हो और ऑल्टरनेटिव कोई अप्रोचेज़ है, ऑल्टरनेटिव कोई जॉब्स ढूँढ रहे हो, ठीक है? मगर रहकर, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आप अनएम्प्लॉयड हो। आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड रहकर ऑल्टरनेटिव्स ढूँढ रहे हो या एक्सपेंशन ढूँढ रहे हो। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन, दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन। मुझे लग रहा है काफ़ी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे चैनल पे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है और किसी तरीके के एक्सपेंशन की एनर्जी रखते हैं, एक्सपेंशन का थॉट रखते हैं। लॉट ऑफ नेचर, नेचुरल एनवायरनमेंट, हो सकता है हम नेचर से बहुत ज़्यादा कंसर्न है, नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा आगे की तरफ देख रहे हैं, देखते हैं आपका पाता हेड क्या है। ओके, बी क्लियर, बी क्लियर। किसी तरीके के कन्फ्यूजन में रह रहे हो तो उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप जो पाथ चुनेंगे उस हिसाब से ही आपके आगे
प्रोग्रेस होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप जितने ऑप्शन सिलेक्ट करके बैठे हैं, जितने ऑप्शन अपनी डायरी में लिख कर बैठे हैं, उन सब में आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं। अपने थॉट्स को क्लियर रखें, क्रिस्टल क्लियर रखें, और जो आप कर रहे हो ना वो चीज़ बिल्कुल सही है। वर्गो एनर्जी में रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड रहें, स्ट्रक्चर वे में आगे बढ़े, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़े, जंप इन ना कर जाएं हर चीज़ के अंदर। वी हैव 8 ऑफ कॉइंस, यू स्टिल हैव टू वर्क, यू स्टिल हैव टू पुट एफर्ट्स इन योर लाइफ। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अभी फ़िलहाल राइट टाइम नहीं आया सक्सेस का। ओके, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। मैरिज की एनर्जी आपकी पाइल के अंदर बहुत ज़्यादा है, फैमिली की एनर्जी आपकी पाइल के अंदर बहुत ज़्यादा है। फैमिली एक्सपेंशन, फैमिली, मैरिज, स्टेबिलिटी, पर्सनल लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर कर रही है आपके प्रोफेशन को। अब जितना आप पर्सनल लेवल्स पे स्टेबल रहोगे, इमोशनली स्टेबल रहोगे, उतना ही आप प्रोफेशनली डेवलपमेंट के अंदर रहोगे। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। शायद हो सकता है कि आपकी पर्सनल स्टेबिलिटी पहले है, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आपकी बाद में आए, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, नो मैटर क्या एज है, क्या क्या सिचुएशंस है, लेकिन आप पर्सनली पहले स्टेबल होंगे। ओके, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके लिए क्या आ रहा है, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन आपको ग्रोथ कैरियर में आपको ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन आपकी ग्रोथ जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी। पाइल नंबर 3, बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आपको एफर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी राइट टाइम नहीं है आपकी ग्रोथ को लेकर, अभी आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, अपने सेल्फ को। दूसरी चीज़, आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बननी तब से स्टार्ट हो जाएगी जब से आप इमोशनली या फिर अपने पर्सनल लाइफ में स्टेबल हो जाओ। अगर आप मैरिज में नहीं हो तो मैरिड हो जाओ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी जब मैरिड लाइफ एक अच्छी स्मूथ चल पाएगी, तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। चाहे आप ये बात माने या ना माने, लेकिन आप इमोशनली जितना ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबल महसूस करते हो या करती हो, उतना ही आप प्रोफेशनली डेवलप करेंगे, ठीक है। आप इंटरलिंक्ड हैं इन दोनों चीज़ों से। अगर आपका मूड ख़राब है, ऑटोमेटिकली आपका सारा दिन ख़राब जाएगा, प्रोफेशनली भी, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से आपकी यही एनर्जी है, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली रहना होगा कि आप अपने आप को इमोशनली सराउंडेड रखें अच्छे लोगों से। एक अच्छी मैरिड में जाएं या एक अच्छी मैरिड लाइफ में जाएं, एक अच्छी रिलेशनशिप में जाएं एज़ पर योर कन्वीनियंस, लेकिन एक अच्छा इमोशनल स्पेस अपना बनाए रखें, ठीक है। तभी आप प्रोफेशनली भी डेवलप कर पाओगे। एंड जहाँ तक मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैरिज के बाद से, एक अच्छी मैरिड लाइफ जब से आपकी स्टार्ट होगी, उसके बाद से आपको यहाँ पे सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, यहाँ पर आपको डेवलपमेंट भी मिलेगा। उससे पहले आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है। उससे पहले का जितना भी टाइम फ्रेम रहेगा वो आपके लिए स्ट्रगलिंग रहेगा, फाइनेंशियली भी। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन जितना आप एफ़र्ट करोगे उसका आप समझ लीजिए कि 3% या 4% आपको मिलेगा। आपको देना बहुत पड़ेगा, एफ़र्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, दिन रात अपने आप को स्किल पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, अपने कैरियर को। लेकिन जो आपको रिटर्न में मिलेगा फाइनेंशियली या फिर आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन वाइज़, वो 3 या 4% आपको उसका मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फाइनेंशियली भी आपको, जैसे कहते हैं ना, एक-एक रुपया जोड़ना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी, एक-एक पैसा, एक-एक रुपया आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, इस तरीके की एनर्जी बनी रहेगी। बट आफ्टर आप इमोशनली सिक्योर हो जाते हो, या आप मैरिड हो जाते हो, या आपकी अच्छी मैरिज लाइफ हो जाती है, उसके बाद से आपकी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। आपको बहुत क्विकली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी-अच्छी कम्युनिकेशंस मिलेंगी। उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, स्टेबल होगी, डेवलपिंग होगी। लेकिन यहाँ पर भी एक लेकिन है। अगर आप पास्ट के अंदर जितना ज़्यादा फँसोगे, जितना ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ को अपने से अटैच करके रखोगे, पास्ट के ट्रॉमास को अपने से अटैच करके रखोगे और नई अपॉर्चुनिटीज़ को जगह नहीं दोगे, उतना ही आप डाउनफॉल में भी जाते जाओगे, ठीक है। तो आपके हाथ में है उसके बाद कि आपको प्रोग्रेस में जाना है या आपको नीचे जाना है, बिकॉज़ उससे पहले तो आप जितना मर्ज़ी एफ़र्ट्स कर लो, आप कहीं न कहीं अटकोगे, ठीक है। कहीं न कहीं चीज़ें अटक रही हैं, प्रॉब्लमैटिक हो रही है, रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, काम तो दे रही हूँ लेकिन पहचान नहीं हो पा रही, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। लेकिन उसके बाद का पीरियड अच्छा है, अब उसको आपको अच्छा ही रखना है या उसको भी आपको नीचे लेके जाना है,
तो वो आपके ऊपर है। इमोशनली जितना अनस्टेबल रहोगे उसके बाद उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और सीवियर करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ हो सकती है। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है चंद्रमा यहाँ पर कुछ इशू हो, ठीक है? आप देख सकते हैं, अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू एस्ट्रोलॉजी टाइप थिंग्स, लेकिन हाँ, ये थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है। तो लेट्स सी कि आपकी सक्सेस कब तक हो पाएगी, ठीक है? जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो आप स्टेबिलिटी के बाद ही सक्सेस कर पाओगे। उससे पहले तो आप बस जोड़ते ही रहोगे, सेविंग करते रहोगे, खर्चा करते रहोगे, सेविंग करते रहोगे, खर्चा करते रहोगे, कुछ रुकेगा नहीं आपके पास में। लेट्स सी। हाँ, we have Knight of Pentacles, slow moving energy. Okay. For some of you, your late 30s और even हो सकता है your mid 30s, 30s की लाइन में मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? जब आप 30 साल के आसपास के हो जाओगे, 35 हो सकता है, 37, 38, लेट 30s भी हो सकता है, बट 30s की लाइन के अंदर 30 पार होने के बाद। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, अगेन अ वेरी मैच्योर एनर्जी, ठीक है? 30-35 आप मान के चलिए, उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। लड़की या लड़का दोनों ही केस के अंदर, ठीक है? मैं यहाँ पे जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं बोलूँगी, लेकिन ये आपकी एज ग्रुप के ऊपर चीज़ें थोड़ी डिपेंड कर रही हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड अगर आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बोलोगे तो टाइम फ्रेम कितना बैठेगा? हाँ। अगर आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बोलोगे तो मैं बोलूँगी 5 से 7 साल, ठीक है? जब से आप ये देख रहे हो तब से 5 से 7 साल के ऊपर चीज़ें डिपेंड होगी। 5 से 7 साल के अंदर आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। आई नो टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे ऐज का टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? मुझे ऐज ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है एज़ कम्पेयर टू ईयर्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि यहाँ पर जो लोग भी व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो अपनी 30s की एज के ग्रुप के अंदर हिट कर जा रहे हैं, तो आपका टाइम फ्रेम अच्छा है, ये टाइम फ्रेम आपको सूट करेगा। एंड अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो आप 5 से 7 साल के अराउंड की एनर्जीज़ चेक कर सकते हो। ओके, सो ये टोटली आपके ऊपर है, आप किस ज़ोन में फॉल हो रहे हो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप 30 को हिट कर जाते हैं तो उसके बाद की एनर्जीज़ आपके लिए सपोर्टिव है। 30 से पहले तो स्ट्रगल ही है, 30 से पहले पूरा स्ट्रगलिंग एनर्जी है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा, ठीक है? अटक जाओगे कहीं न कहीं, ये चीज़ होनी है। ओके, बाकी सेविंग्स के ऊपर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 3, एंड किसी भी तरीके की नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियोज में ना फंसे, वो भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस ही ला कर देंगी, गेन नहीं ला के देंगी, कैरियर ख़राब कर देंगी। ओके, ये चीज़ है आपके लिए, आपका कैरियर ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है पूरी तरीके से एक बार डाउनफॉल हो जाए एंड देन दोबारा से आप रीबिल्ड करना स्टार्ट करो, ये भी हो सकता है। तो बी केयरफुल विद इट कि आप किसको अपने आसपास सराउंड रख रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड होप कि ये रीडिंग आपकी मदद करे आगे के लिए, आपकी लाइफ के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी लिली सिलेक्ट करा है, नंबर 30, लेट्स सी कि आपके कैरियर में इस टाइम पर चीज़ें कहाँ हैं, क्या कर रहे हो आप कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव प्लेजर। ओ माय गॉड, आपके लिए पहला कार्ड प्लेजर का है, दूसरा कार्ड एक्शन का है, तीसरा कार्ड है अनएक्सपेक्टेड, एंड फोर्थ वन इज बिगिनिंग। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 4, इंतज़ार किस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में? जंप करें अपनी लाइफ के अंदर किसी नई एनर्जी के अंदर। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट है पाइल नंबर 4, ठीक है? ऑटोमेटिकली हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? एक नई एनर्जी है, नया एनर्जी, ये भी हो सकता है कि नई एनर्जी है, एंथुसियाज़्म है, एम्बिशन आपके नए ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है? आप रीफिल हो रहे हो दोबारा यूथ एनर्जी के साथ, ठीक है? एक एम्बिशियस एनर्जी के साथ। आपको सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर इस पॉइंट के अंदर आप फ्लो कर रहे हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस की एनर्जी नहीं नज़र आ रही। जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन आपको मिल रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? फाइनेंशियली भी मुझे यहाँ पे कोई डाउनफॉल नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। यू आर वेरी हैप्पी विद योर कैरियर, यू आर वेरी सैटिस्फाइड विद एवरीथिंग यू आर हैविंग राइट नाउ, एंड मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। आप सिर्फ एक एक स्टेप आगे ले रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, चिल्ड आउट हो, मतलब यू आर वेरी चिल्ड, यू आर वेरी ओके,
ठीक है? चीज़ें बहुत आराम से हैं और आप बहुत आराम से हो। इमोशनली थोड़ा-सा अनस्टेबल हो सकता है कि आप रहते हो, बट अदरवाइज़ आप अपने करियर को लेके ठीक हो। मतलब ठीक ही एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, मुझे कुछ ऐसा पैनिक की एनर्जी नहीं लग रही है। आप बस फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको भी नहीं पता आप लोग का नेक्स्ट स्टेप कहाँ है या आप जिस कैरियर फील्ड को चूज़ करा है वो आपको कहाँ लेके जाएगी। आप सिर्फ अगला कदम देख रहे हो और अगले कदम के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हो। आपके रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ सकती है या ऐसी आई हो जिसने आपको ट्रांसफ़ॉर्म किया हो, चेंज किया हो, जिसकी वजह से आपका कैरियर ब्लॉसम किया हो, ठीक है? नई बिगिनिंग आई हो, नई शुरुआत आई हो आपकी ज़िंदगी में। बिकॉज़ आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको मिला है, आपने अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए मुझे आप बहुत चिल्ड आउट लग रहे हो, मुझे यहाँ पे कोई पैनिक नहीं लग रही है। यू आर जस्ट डांसिंग विद लाइफ, यू आर डांसिंग विद सॉन्ग ऑफ लाइफ। आई डोंट नो क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट, बट आई होप कि आप फीलिंग कैच कर पा रहे हो इसकी। एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। प्योर सरेंडरेंस एनर्जी है, प्योर हैप्पी एनर्जी, चीयरफुल एनर्जी है, वो है ये चीज़, ब्यूटीफुल। अगर ये पाइल की रीडिंग अगर ये पाइल की एनर्जीज़ आपके साथ मैच नहीं कर रही तो बाकी की 3 पाइलों में से आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, ठीक है? हो सकता है कि मेबी फिर ये पाइल आपके लिए ना हो, अगर ये एनर्जीज़ आपकी मैच नहीं कर रही है तो, ठीक है? अगर मैच कर रही है देन प्लीज़ देखिए, ठीक है? इसमें मेरे पास और कुछ बताने के लिए है नहीं, प्रेज़ेंट सिनेरियोज़ में सब कुछ ठीक-ठाक ही मुझे लग रहा है, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो। मंज़िल कहाँ है ये आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन आप आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मुझे जब वी मेट का एक सॉन्ग याद आ रहा है इसमें, जब ट्रैवलिंग के टाइम पर एक सॉन्ग चलता है, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। ये एग्ज़ैक्टली मुझे वो वाइब्स दे रही है। यू आर गोइंग विद द फ्लो। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस्ड आउट बिल्कुल भी नहीं हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, लेकिन इतना नहीं है, वो पैनिक एंग्जाइटी इश्यूज़ वाला पैनिक नहीं है, ठीक है? थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, प्रेजेंटली ठीक हो, चिल्ड आउट हो। लेट्स सी कि क्या हो रहा है, आपका पाथवे आगे क्या है। ओह माय गॉड, मैं लिटरली इस कार्ड का वेट कर रही थी एंड ये आया है पाइल नंबर 4 में। वी हैव सन कार्ड। ओह 5 ऑफ swords, 2 of swords, pile number 4, page of swords. Okay, 3 of wands. And we have devil. Be careful with your surrounding, pile number 4. अपनी सराउंडिंग्स के साथ अपने सराउंडिंग्स को देखकर चलिए, उन लोगों को देखकर चलिए जो आपके आसपास आ रहे हैं, जो आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, जो आपके साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं या फिर जो आपके साथ आपकी पर्सनल लाइफ में आपको एंटरटेन करना चाह रहे हैं। सबसे थोड़ा-सा देखकर, भाल कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। वो आपको कुछ इनपुट लाके नहीं देंगे, वो आपको कुछ पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करके नहीं देंगे। इनफैक्ट वो आपके लिए एक हेडेक ज़्यादा बनेंगे एंड बट एक तरीके से या तो वो अनहील्ड ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, खुद अपनी लाइफ में किसी तरीके के ट्रॉमा को, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं वो ट्रॉमा या फिर वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स वो आपकी तरफ भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू अपनी सराउंडिंग्स के साथ केयरफुल रहिए, ठीक है? आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपको हर्ट कर जाएँगे, आपको आपकी सक्सेस को कहीं न कहीं नीचे ले आएँगे, ठीक है? आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे, सक्सेसफुल होगे, फाइनेंशियली डेवलप करोगे, घर, गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ होगा, ठीक है? जिस भी चीज़ के ऊपर आप हाथ रख लो वो चीज़ आपकी हो सकती है। आपकी लिटरली सक्सेस रेट ऐसा रह सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, आप इमोशनली स्टक्ड हो किसी फीलिंग को लेकर, किसी सेंटिमेंट को लेकर।
आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो चीज़ आप प्रोफ़ेशनली भी ले आते हो या पर्सनल लाइफ़ में भी ले आते हो। एंड आपको जितना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहता है चीज़ों को लेकर, उतना ही ज़्यादा वो आपको खुद भी हर्ट करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप एक हर्टेड, वुंडेड एनर्जी के इंसान ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहे हो। पास्ट को लेके स्टक हो, पास्ट में कोई नेगेटिव रिलेशनशिप रही हो या कोई फेलियर रहा हो, या पास्ट में आपने बहुत एफ़र्ट्स दिया हो किसी कैरियर फ़ील्ड को, किसी रिलेशनशिप को, किसी एरियाज़ को, लेकिन वहाँ से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, वहाँ से आपको कुछ पॉज़िटिव बेनिफिट नहीं मिला। वो सारी फीलिंग्स को इकट्ठा करके ना रखें। दूसरी चीज़, आप इंडिसिसिव हैं, डिसीज़न लेने के टाइम पर कई बार आप क्वेश्चन मार्क देखते हैं, ठीक है? तो ये भी चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको अफ़ेक्ट कर सकती है कि आप बहुत ज़्यादा, एक तो पहले तो गार्डेड हैं, आप किसी को अपनी लाइफ़ में एंटर नहीं होने देते, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करने देते, किसी को बहुत ज़्यादा घुलने-मिलने नहीं देते, अपनी पर्सनल एरियाज़ में, अपनी पर्सनल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा आप सोशलाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है? या बहुत ज़्यादा आप किसी को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते। इस तरीके की एनर्जी के इंसान हो। दूसरी चीज़ है कि आप इंडिसिसिव हो, आप अकेले डिसीजंस भी नहीं ले पाते। आपको कई बार फ़ील होता है कि आपको किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी तरीके के मेंटोर की ज़रूरत है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो गाड़ी वहीं पर आके अटक जाती है। इसी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होती हों एंड आप उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करते हो रेदर देन उसमें थिंकिंग लगाने के। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पर है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड लॉसेस दोनों आपको अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं। एक चीज़ और जो आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है वो ये है कि आप ऑर्गेनाइज़्ड वे में आगे कई बार नहीं बढ़ पाते। तो अगर आप ऑर्गेनाइज़्ड वे में चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ, डिसीज़न मेकिंग को लेकर आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने आस-पास के बैरियर्स को हटा दो, ठीक है? हर किसी को एंटरटेन ना करें, लेकिन कुछ लोगों को अपनी लाइफ़ में एक अच्छा प्लेस दें, लेकिन अगेन देखकर, ठीक है? बिकॉज़ आपकी सराउंडिंग्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हर्ट ही करते हैं या आपको आपको सक्सेस नहीं या प्रोग्रेस नहीं टच करने देते। तो उसको आपको देखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट इश्यूज़ को थोड़ा-सा अगर कम करेंगे या पुराने वुंड्स को थोड़ा-सा आप अलग कर पाएँगे खुद से, तो आपको बहुत अच्छा एक एक्सपेंशन की एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। एंड जैसे मैंने कहा, सन का कार्ड आने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं लास्ट कितनी पाइल में से सन के कार्ड का ही वेट कर रही थी एंड फाइनली पाइल नंबर 4 में ये एनर्जी आई है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। बट डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, प्रोवाइडेड आप खुद को सेफ थोड़ा-सा रख सकें, ठीक है? प्रोवाइडेड आप खुद को थोड़ा-सा पास्ट एक्सपीरियंसेस से, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से थोड़ा-सा अगर आप दूर रख सकें, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। लेट्स सी कि आपको ये सक्सेस कब तक मिलेगी। ओके, वी हैव अ मून कार्ड, सन एंड अ मून। मेबी जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलें, आप अपने बेटर हाफ से मिलें, आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलें, तब। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। हाँ, वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, ओके। सो क्या आपको सक्सेस कब तक मिलेगी? कुछ लोगों के लिए तो डेफ़िनेटली आपकी मैरिज के आस-पास, मैरिज के बाद, ठीक है? या आप जब अपने पार्टनर से मिलेंगे, अपने ट्रू लव से मिलेंगे, ठीक है? यूनियन की एनर्जी जब बनेगी आपकी लाइफ़ में, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट्स हैं, जब यूनियन की एनर्जी आपकी लाइफ़ में बनेगी, उस टाइम पीरियड में, फॉर सम ऑफ यू अगर मैं बोलूँ तो कुछ मंथ्स जैसे फ़रवरी, मार्च आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए कौन-सा टाइम पीरियड यहाँ पर ओके, सो फॉर सम ऑफ यू अगर आप मई के मंथ में ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 3 मंथ्स के बाद की एनर्जीज़ आपको सूट कर सकती है, ठीक है? 3 टू 4 मंथ्स के बाद की एनर्जीज़ आपको यहाँ पे सूट कर जाएगी एंड आपको वहाँ पे सक्सेस या ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आप जब से ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तब से लेकर मैं बोलूँगी करीब-करीब 2 या ढाई साल के अंदर, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हो उस टाइम पर अपनी लाइफ में सक्सेस को लेकर। बट फॉर सम ऑफ यू
3 मंथ्स के अंदर भी आपको कुछ एनर्जी शिफ्ट या एनर्जी चेंज देखने को मिल सकता है, और बेसिकली जो आपको सक्सेस देखने को मिलेगी वो 2.5 से 3 साल के अंदर आपको मिलेगी, जब से भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार एंड टेक केयर। नमस्कार।